अमित भाई, मैं रविकांत हूँ टाइम्स नाउ से। आपने कहा कि अपने संकल्प पत्र में कि जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो यूपी बिहार के लोग यहाँ पर आ रहे हैं वही बाहरी हैं, वो उन्हीं को घुसपैठिए बता रही। देखिए, ममता जी की व्याख्याएं घुसपैठियों की अलग है। मैंने जो कहा है, जो भारत के नागरिक नहीं है, ऐसे सारे घुसपैठिए हैं, उनको हम बाहर निकालेंगे और शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम करेंगे। दो अलग व्याख्या है, घुसपैठिया और शरणार्थी। अमित भाई, आपने 3,000 रुपए महिलाओं को पर मंथ देने को कहा, 9,000 रुपए पीएम किसान निधि का कहा, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कहा, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कहा। तो अपोजिशन का कहना है कि ऐसी स्कीम्स को आप फ्रीबीज कहते थे और आज आप ही ऐसी स्कीम्स लेके आ रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार का गड्ढा यहां पर कर रखा है पहले कम्युनिस्टों ने और ममता जी ने, वो गड्ढे से जनता को बाहर निकालना किसी भी सहायता के बगैर संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसको शक्ति की दवाइयां देते हैं, इसको फ्रीबीज नहीं कहते हैं भैया। ये बंगाल के युवा, महिला और कृषक की सहायता के लिए है, मछुआरों की सहायता के लिए है, और वो जैसे ही अपने पैर पर खड़े होंगे अपना रास्ता खुद प्रशस्त करेंगे। कई राज्यों में सफलता के साथ ऐसा हुआ है, मगर गड्ढे से किसी भी सरकारी सहायता के बगैर बाहर नहीं निकल सकते। इनकी दो प्रकार की सहायता होगी। एक तो हमने जो कहा है 3,000, 9,000 मछुआरा को पैसा देंगे वो, और जो लूट जाते हैं सिंडिकेट वाले वो भी बच जाएगा। तो दोनों इकट्ठा होकर जल्दी ये बाहर आ जाएंगे। ताजा टीवी शंकर जोड़े जोड़े, ऐसे ही बोलो ना भाई। संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन इस दरमियान कल नॉमिनेशन खत्म हुआ है, आज आपने संकल्प पत्र जारी किया है, लेकिन इस दरमियान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया हुमायूं कबीर को लेकर, जिसपे कहा गया है कि भाजपा ने 1,000 करोड़ रुपए हुमायूं कबीर को दिया है ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। 2 मुख्यमंत्री का नाम इसमें लिया गया। भाजपा का क्या कहेंगे? भाई, आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2,000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। आनंदबाजार पत्रिका বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা। Honorable Home Minister sir, you have said that you will adopt a zero tolerance policy on infiltrators. Will you publish a white paper on how many infiltrators will live in the state? ये व्हाइट पेपर में आ जाएगा। व्हाइट पेपर जो सरकार, अभी तो ममता जी ने कहना है हमें कितने गलत इनके पटवारियों ने बनाए हैं दाखले। हमारी सरकार आएगी, हम गिन गिन कर बता देंगे आपको सबसे पहले बताएंगे। अमित पांडे, टीवी 18। आपने यूसीसी के बारे में कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो 2 हिस्सों में सवाल है। पहला तो आप जो लागू करेंगे राज्य में उसकी प्रक्रिया क्या होगी, और दूसरा ममता जो आरोप ये लगाती हैं इसको लेकर तुष्टीकरण का, इसका कैसे आप जवाब देंगे? क्या आप ममता जो आरोप लगाती हैं यूसीसी को लेकर तुष्टीकरण का, या इसके विरोध में जो ये आपके पार्टी के ऊपर आरोप लगाती हैं? एक बात मुझे बताओ, भारत के नागरिकों, हर एक धर्म के, हमारा संविधान हर एक धर्म को समान रीत से ट्रीट करने के बेसिक प्रिंसिपल पर खड़ा है। तो भारत के हर धर्म के नागरिक के लिए समान कानून हो, वो तुष्टीकरण है? या कोई नागरिक 4 शादी कर पाएगा और कोई नागरिक 1 शादी कर पाएगा, वो तुष्टीकरण है? यूसीसी तुष्टीकरण को समाप्त करता है, और यूसीसी की रिकमेंडेशन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, संविधान सभा की है। मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इन लोगों ने इतने साल लटका कर रखा है। ममता जी को जो करना है वो करे। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यूसीसी लागू हो कर रहे। क्या
जैसे आपने सुना होगा, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि एक लंबी प्रक्रिया हुई है। ऑटो वाले, मत्स्य पालन करने वाले, किसान, बेरोजगार युवा, पीड़ित महिला है, बुद्धिजीवी, कलाकार, ये सैकड़ों सेगमेंट के साथ बंगाल में चर्चा कर बंगाल के हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में ये मैनिफेस्टो बना है। अब दीदी ये बहुत हो गया, ऊपर नीचे, ऊपर दिल्ली से अब नहीं होगा। यहां सुशासन चाहिए। और मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि बंगाल में पैदा हुआ व्यक्ति, बंगाली भाषी व्यक्ति, बंगाल का नागरिक, सक्षम व्यक्ति ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। और दीदी को मालूम नहीं है, अच्छा है दिल्ली से चलता, हम तो चलाएंगे नहीं दिल्ली से, मगर दिल्ली से चले तो अच्छा है, बांग्लादेश से चले ऐसी सरकार नहीं आनी चाहिए। আজকের প্রশ্নোত্তরের পর্ব আমরা এখানেই শেষ चले हो করছি। गए। एक मेन घोषणा जो अंदर था मेरे से छूट गया है। हम कुड़माली और राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में समाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए बंगाल सरकार भारत सरकार के साथ रहकर काम करेगी। आप सभी का धन्यवाद। ভরসার শপথ প্রকাশ উন্মোচন অনুষ্ঠানে আমার সমস্ত সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাই। ভারতীয় জনতা পার্টির